लोग क्लास 11 सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024 के इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। आप एग्जाम देने के बाद इससे मिला लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। आपके एग्जाम से पहले पहले बिल्कुल ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। कोई भी पेपर आपको इस पर फेक नहीं मिलेगा। जो चैनल आप देख रहे हैं, एक भी वीडियो आपको फेक नहीं मिलेगा। जितना आप देखिएगा सब का सब ओरिजिनल पेपर ही इस पर आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे और इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यहाँ देख रहे हैं, कोई भी एडिटिंग नहीं है। चलिए यहाँ आपको इकोनॉमिक्स में 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से केवल 25 ही प्रश्नों को बनाना है आपको चुन करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्शल ने। किसने? मार्शल ने। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए, यानी एक वचन में और बहुवचन में भी। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। ठीक है, यानी वैज्ञानिकों द्वारा भी, व्यवसायियों द्वारा और अर्थशास्त्रियों द्वारा भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि एक वजन के अर्थ में सांख्यिकी का अध्ययन की प्रथम अवस्था क्या है? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंकड़ों का एकत्रीकरण। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणनाकार। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ा निम्न में से क्या है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर, देखिए यहाँ ये जो कोड देख रहे हैं ये बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय आयोग योजना का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को। भारतीय योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कृषि क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगणना अनुसंधान। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष पर। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आंकड़ा संग्रह करने की कितनी मूल विधियां हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, यानी आंकड़ा संग्रह करने की जो विधियां हैं, मूल विधियां, वो 2 है। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि खंडित चरों के लिए अधिक उपयुक्त वर्गांतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, अपवर्जी, यानी एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय के आधार पर। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसी पाई चार्ट के केंद्र पर कोण का कुल मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें 16 नंबर में दिया हुआ है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और जितना आंसर बता रहे हैं 100% सही उत्तर है। आप कहीं से भी इन प्रश्नों को
चेक कर सकते हैं, एक भी उत्तर आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये पेपर भी बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1991 ईस्वी में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में भी आप यहाँ देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का ही कोड है, ठीक है। 19 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र की किस शाखा में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर 19 का होगा ऑप्शन नंबर बी, समष्टि अर्थशास्त्र। 20 नंबर क्वेश्चन में है, मानवीय पूंजी में क्या सम्मिलित है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक कौशल। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल। 22 नंबर क्वेश्चन में श्वेत क्रांति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध उत्पादन से, ठीक है। ये दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे, 23 नंबर में पूछा हुआ है, भारत में कृषि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, भूजल पर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन में, ग्रामीण भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर यानी कृषि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन में है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह और इस्पात उद्योग को। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश से अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर 26 का होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 3, 4, 5, 1, 2, 5, 6 का बहुलक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 क्यों होगा? क्योंकि देखिए 5 इसमें 2 बार आया हुआ है, और बहुलक निकालना आप 10th क्लास से ही सीख करके आए होंगे, ठीक है, कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा बार पूछा हुआ होता है, वही बहुलक हो जाता है। तो इसमें 5 2 बार है, तो बहुलक 5 हो जाएगा। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में है, 2, 5, 6, 1, 3, 4, 7 की माध्यिका क्या होगी? तो इसका माध्यिका जब आप निकालिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में पूछा हुआ है कि लघु उद्योग प्राय स्थापित होते हैं? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला वीडियो में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है।